अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राउदिल शाद हुसैन और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज पंजाब असम्बली के इजलास में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल रही और आज के इजलास में ख़ास तौर पर काफ़ी अरसे से मैं इजलास को कवर करता आ रहा हूँ। मैक्सिमम आज तक जो है वो 2 मरतबा कोरम जो है वो ज़रूर पॉइंट आउट हुआ है, लेकिन आज जो है वो रिकॉर्ड भी टूट गया और 3 मरतबा कोरम की निशानदेही हुई और बिल आखिर कोरम पूरा ना होने पर इजलास तो मुलतवी हुआ। लेकिन इजलास मुलतवी होने से पहले बड़ी दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त देखी गई जब डिप्टी स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ जो है वो इजलास की सदारत कर रहे थे और अपोजिशन रुकने असम्बली नदीम कुरैशी जिनका ताल्लुक मुल्तान से है और अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है और उनकी जानिब से जो है वो शदीद तनकीद की जाती रही थी। लेकिन उसके बाद डिप्टी स्पीकर ने जो है वो उस तनकीद के जवाब में ये कहा कि आप लोग खुद किस्मत हैं कि आपको जो स्पीकर है वो मलिक मोहम्मद अहमद खान जैसा मिला है और आप ने शायद पिछली जो अपोजिशन थी आप उसके यानी शाहिद हैं कि गुज़िश्ता जो अपोजिशन जब यानी हम लोग जब अपोजिशन में थे तो उस वक्त सूरत हाल बड़ी इस तरह की थी कि जो चेयर का स्पीकर की चेयर का जो मुंह था वो कभी भी अपोजिशन की जानिब नहीं हुआ। और आज ये सूरत हाल है कि अपोजिशन मुकम्मल तौर पर हर इशू के ऊपर प्रॉपर वक्त उनको अपोजिशन को दिया जाता है और ये सब कुछ ना सिर्फ ये हुआ है बल्कि रूल्स को अमेंड किया गया। लेकिन इसी दौरान में उन्होंने एक वाक़या कोट किया कि डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने यह वाक़या कोट किया कि हमें वो दिन भी याद है जब गुजरात के गुंडे इस असम्बली में दाखिल होते थे और हम पर तशद्दुद करते थे, जिस पर माहौल जो है वो खासा गर्म हुआ और ना सिर्फ गर्म हुआ बल्कि अपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने हुए, शदीद नारेबाजी एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे की क़यादत को जो चोर चोर के नारे भी लगाए गए उनके क़यादत के हवाले से। और इस पर जब नदीम कुरैशी ने डिप्टी स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ की इस बात को निगेट किया, उन्होंने कहा जी आप गलत बयानी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इस हॉल में आयतल कुर्सी और या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीसु की जैसी आयात के नीचे हम बैठे हैं और मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं जब गुजरात के गुंडे इस असम्बली में आया करते थे और इसी असम्बली में आकर जो है वो तशद्दुद करते थे। उस वक्त की अपोजिशन 2018 के बाद जो वजूद में आई थी यानी मुस्लिम लीग नून उस वक्त अपोजिशन की अक्सरियती जमात थी, तो जो तशद्दुद होता था वो गुजरात के उन गुंडों से कराया जाता था जो कि जिनका कि असम्बली से कोई ताल्लुक नहीं होता था। तो दूसरी मरतबा भी नदीम कुरैशी साहब ने उसी तरह से कहा कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आयतल कुर्सी के नीचे बैठ के मैं ये बात आपको कह रहा हूं, अगर मैं आपको सबूत दिखा दूं या आप सीट छोड़ेंगे या मैं सीट छोड़ूंगा, ये यहां तक उन्होंने कहा। और उसके बाद माहौल खासा गर्म हुआ, हुकूमती अरकान और अपोजिशन अरकान एक दूसरे के आमने सामने हुए और उसी असना में कोरम की निशानदेही भी हुई। तो बहरहाल साबका जो डिप्टी स्पीकर से मजारी साहब उनके किरदार के हवाले से भी बातचीत हुई और उनके किरदार उनका किरदार बाइस्ड कहा गया आज की जो अपोजिशन थी। हालांकि वो आज की जो अपोजिशन है उस वक्त की हुकूमत थी और उनके वो डिप्टी स्पीकर थे, लेकिन ज़हीर इकबाल चन्नड़ खासे जज्बाती हुए। वो बार बार ये कहते रहे कि मेरा ये मनसब मुझे ये इजाज़त नहीं देता, लेकिन ये हकाइक हैं। उन्होंने नाम ले लेकर कहा, उन्होंने कहा समीउल्लाह खान साहब आप इस बात के गवाह हैं। इवन देन के अपोजिशन के जो अरकान थे जिनमें खुद नदीम कुरैशी साहब और जो दीगर अपोजिशन अरकान थे उनके हवाले से नाम लेकर वो कहते रहे कि ये सब लोग गवाह हैं जो कुछ अपोजिशन के साथ होता रहे। लेकिन अगर उन्होंने चैलेंज भी दिया कि अगर मैं झूठा साबित हुआ वीडियोस देखने के बाद तो मैं अपनी सीट छोड़ूंगा और अगर आप झूठे साबित हुए तो आपको सीट छोड़ना पड़ेगी। लेकिन बहरहाल इसी असना में एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश भी होती रही और कोरम तीसरी मरतबा पॉइंट आउट हुआ। कोरम पॉइंट आउट होने पर इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया गया, जो कि मंगल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी हुआ। तो ये दिलचस्प सूरत हाल थी। और आज एक और अहम डेवलपमेंट हुई। तकरीबन 3.5 साल बाद सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी भी आज असम्बली में आए और उनका जो अकाउंट था वो फ्रीज था, उसकी अपडेट उनके मुताबिक कि उनकी अपडेट के लिए उनकी बायोमेट्रिक ज़रूरी थी, तो वो
बायोमेट्रिक करवा कर जो है वो वापस चलते बने। बहरहाल उन्होंने बगलगीर भी हुए, यहाँ के असम्बली मुलाजमीन से मुलाकात की और मुख्तलिफ जो अहलकार मौजूद थे उनके साथ बगलगीर होते हुए, हाथ हिलाते हुए वो भी यहाँ से चलते बने। बहरहाल आज हुकूमत का जो एजेंडा था तकरीबन 12 से 13 कवानीन थे जो कि कोरम की नज़र हुए हैं और हुकूमत कोरम पूरा करने में 2 मरतबा कामयाब रही, लेकिन तीसरी मरतबा हुकूमत कोरम पूरा नहीं कर सकी। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।